अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 करेंगे। ये आपकी न्यू बुक आई है, न्यू सिलेबस आया है और इसका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका कम्प्लेक्स नंबर। अब सवाल ये आता है कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, हम इनके साथ किस तरह डील करते हैं और कम्प्लेक्स नंबर आए कहाँ से हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे कहाँ से आए। उसके लिए हमें पहले रियल नंबर्स देखने होंगे। रियल नंबर आपके पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे आपके पास है x² - 1 = 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी x² = 1। इधर -1 हो रहा है, इक्वल के उस साइड जाके ये +1 हो जाएगा और फिर आपके पास आ जाएगा, आप स्क्वायर रूट ले लोगे, √1, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी +-1। 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है। मैंने यहाँ पे ना बड़ी आसानी से लिख दिया कि 1 की वैल्यू कोई भी ले लो, ठीक है। जैसे 1 की वैल्यू ये बनती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो मैं इसको +-1 लिख सकती हूँ कि x = या तो वो प्लस में होगा या माइनस में होगा। स्क्वायर रूट जब भी ख़त्म करते तो या +-साथ लगाते हैं। अब मैंने ये लिख तो दिया है, कैसे? यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये सिर्फ +1 पे वैलिड होता है कि 1 की कोई भी वैल्यू हो जाए, ठीक है, वो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो या फिर वो आपके पास हाईएस्ट पावर 2, 10, 100, 1000 कुछ भी हो, वो 1 नहीं आता है। कैसे? देखो, मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेती हूँ, 1 की पावर 1 लेती हूँ, 1 आएगा। 1 की पावर 2 ली तो इसका मतलब क्या है, 1 को मैं दो बार मल्टीप्लाई करूँगी ना, 1 × 1 मेरे पास 1 नहीं आएगी। मैं 1 की पावर 3 लेती हूँ, 3 बार मल्टीप्लाई करवाना है, तब भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मैं 1 की पावर 4 लेती हूँ, अब इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1 की पावर 1 नहीं आ रही है। मैं 1 की पावर 5 ले रही हूँ, इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, आंसर मेरे पास 1 नहीं आ रहा है। मैं +1 की कोई भी पावर ले लूँ, मेरे पास आंसर 1 ही आ रहा है, ठीक है। अब मैं नेगेटिव नंबर लेती हूँ, -1 की पावर 1 तो क्या आएगा, -1, -1 की पावर 2, इसका मतलब है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। -1 की पावर 3, इसका मतलब है इसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई करवाना है, -1 आएगा। -1 की पावर 4, इसका मतलब है इसको हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, ये मेरे पास +1 आ जाएगा। -1 की पावर 5, -1, -1, -1, -1, -1, तो ये मेरे पास -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि -1 पे मेरे पास इवन पावर, जब पावर ऑड होगी, ठीक है, तो मेरे पास आंसर -1 आता है, और जब पावर इवन होगी तो मेरे पास +1 आता है, ठीक है। तो ये जो आपकी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपकी ये बात है कि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 नहीं होती है, वो +1 पे वैलिड होती है, -1 पे नहीं होती। -1 पे हमें ये इवन पावर पे कुछ और वैल्यू देता है और ऑड पावर पे कुछ और वैल्यू देता है। इवन पावर पे पॉजिटिव देता है, ऑड पावर पे नेगेटिव देता है। अब हम चलते हैं कम्प्लेक्स नंबर की तरफ कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। अब देखो, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, x² + 1 = 0, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी, 1 इक्वल के साइड प्लस हो रहा है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो मेरे पास क्या आया है, स्क्वायर रूट -1, x = -1 की पावर 1/2। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, हमने तो ये देखा है ना कि हमारे पास प्लस में कोई भी पावर ले लो वो 1 नहीं आती है, लेकिन माइनस में जब हम पावर ले रहे थे तो वो हमें माइनस दे रहा था, फिर प्लस दे रहा था, फिर माइनस दे रहा था, फिर प्लस दे रहा था। अब फ्रैक्शन फॉर्म में ये क्या देगा, ये प्लस देगा या माइनस देगा, ये हमें नहीं पता।
फ्रैक्शन फॉर्म में इसकी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, सॉरी, फ्रैक्शन पावर में -1 की क्या वैल्यू आएगी ये हमें नहीं पता। तो इस चीज़ को जब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर -1 आया है, इस चीज़ को उन्होंने कह दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्या कह दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लाजमी नहीं है -1 है, इसका मतलब यह है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस जब आया, स्क्वायर रूट के अंदर जब ये माइनस आया, 1 मसला नहीं कर रहा, माइनस मसला कर रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस आया तो उन्होंने इसको कह दिया कि ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस नंबर को बाद के मैथमेटिशियन ने, यह आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, जब आप पढ़ोगे बुक, अभी तो बुक नहीं आई है मेरे पास, PDF फॉर्म में है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जब बुक में ये मैथमेटिशियन का नाम लिखे, एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बाद में ये कहा कि स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू क्या है? आयोटा। ऐसी वैल्यूज़ जहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए उसको हम आयोटा के साथ लिख कर सॉल्व कर सकते हैं। और उन्होंने ये कह दिया कि जो आयोटा स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू -1 होगी। यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिली हैं, एक मिली है हमें आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये दो वैल्यूज़ हमें मिली हैं। इसके अलावा हमें आयोटा की किसी वैल्यू के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। हमने आयोटा की कोई भी हाईएस्ट पावर आ जाए, आयोटा क्यूब, आयोटा 5, आयोटा 20, आयोटा 50, कुछ भी आ जाए, हमने उसको इसमें आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करके ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सबसे पहले आपका पार्ट है आयोटा की पावर 5। अभी हमने पीछे देखा था कि हमें किसकी वैल्यू पता है? आयोटा स्क्वायर की। एक तो ये वैल्यू आपके पास ऑड आ गई है, ठीक है। आप ऑड वैल्यू को इवन वैल्यू में ब्रेक करेंगे। सोल्यूशन लिखा आयोटा की पावर 5, ये एक आपके पास ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू को आप इवन वैल्यू में ब्रेक करोगे। आपने लिखा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। आपको पता है बेसिस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती है, सॉरी, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 4 + 1 आपके पास दोबारा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू पता है? हमें वैल्यू पता है आयोटा स्क्वायर की, तो मैंने आयोटा स्क्वायर लिखा और फिर बाहर इसका होल स्क्वायर लिखा। जब अंदर पावर हो और बाहर होल पावर हो तो अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 × 2 आपके पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा दोबारा से। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा। -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास? +1 आ जाएगा इंटू आयोटा, तो 1 इंटू आयोटा आपके पास आयोटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका पार्ट 2 है आयोटा की पावर 16। सोल्यूशन गिवन डैट। अब 16 क्या है आपके पास? एक इवन नंबर है, तो इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने लिखा आयोटा की पावर 16। अब आप क्या करोगे? आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आपको स्क्वायर की वैल्यू पता है, इसके अलावा आपको कोई वैल्यू नहीं पता। आयोटा स्क्वायर किया और होल पावर क्या लिख दिया आपने? 8 लिख दी। अब क्योंकि 2 8 16 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। -1 की पावर 8 आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर इवन पावर है ना, तो इवन पावर पे -1 +1 हो जाता है, तो आपके पास +1 आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 क्या है? माइनस आयोटा की पावर -19। सोल्यूशन गिवन डैट माइनस आयोटा की पावर -19। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पावर नेगेटिव है, हमने पावर को क्या करना होगा? पॉजिटिव करना होगा, तो इसके लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गई हूँ। 1 माइनस आयोटा की पावर 19 कर दिया। अब 19 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो आयोटा की पावर को हमने ब्रेक करना होगा इवन नंबर में,
तो मैंने लिखा 1 आवर माइनस अयोटा इंटू अयोटा की पावर 18। एक मैंने माइनस अयोटा के साथ पावर अलग की 1, उसके साथ माइनस लगा दिया, और जो दूसरा अयोटा ब्रेक किया है ना उसके साथ मैंने माइनस नहीं लगाया। क्यों? इन दोनों को जब मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूँ ना तो मेरे पास माइनस अयोटा की पावर 19 बननी चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ मैंने माइनस लगा दिया। दूसरा मैंने अयोटा की पावर 18 इसी तरह लिखा। अब ये एक इवन नंबर हो गया है। अब 18 के ऊपर 2 का टेबल कितने टाइम जाता है? 9 टाइम जाता है। माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर पावर 9 कर दिया, 2 9 जार 18। 1 आवर माइनस अयोटा, अब देखिए अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास? -1 होती है। ठीक है, -1 पुट किया, -1 की पावर 9। अब 9 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो जब -1 की पावर ऑड नंबर आ जाए तो वो फिर -1 ही आता है। -1 इंटू माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस, अयोटा इंटू 1 अयोटा आ जाएगा। अब देखिए अयोटा आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। इसको डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे। 1 आवर अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा आवर अयोटा, अयोटा इन ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अयोटा इंटू अयोटा का स्केयर, तो ये आपके पास आ जाएगा अयोटा डिवाइडेड बाय -1। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस अयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, जब हम रेशनलाइज करते हैं तो अयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा। अयोटा स्क्वायर क्या होता है आपके पास? -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर ये आपके पास माइनस अयोटा ही आएगा। आंसर तो माइनस अयोटा आया था, लेकिन यहाँ साइन ना लगाने की वजह से आपके क्वेश्चन पे तो फर्क, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है ना उस पर फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, इसका पार्ट 4 देखें क्या है। 27 अयोटा की पावर -26। सोल्यूशन गिवन डेट 27 अयोटा की पावर -26। ओके, अब देखें हमारे पास अयोटा की पावर क्या आ गई है? -26 आ गई, तो हमने पावर क्या करनी होगी? पॉजिटिव करनी होगी। तो हम इसको क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। 27 आवर अयोटा की पावर 26, पावर पॉजिटिव होगी। अब ये 26 क्या है? एक इवन नंबर है, तो हमें इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। 26 डिवाइडेड बाय, हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 26 बनता है? 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 26 आता है। तो मैंने लिखा अयोटा स्क्वायर होल पावर 13। 27 डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, -1 की पावर 13। अब देखें 13 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो -1 की पावर जब ऑड नंबर हो तो हमारे पास क्या आ जाता है? -1 ही आ जाता है। अब इसको 27 और -1 लिखें या फिर इसको -27 लिखें, बात एक ही है। डिनोमिनेटर में 1 हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद इसका पार्ट 5 देखिए। आपके पास क्या है? अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। सोल्यूशन गिवन डेट अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। अब देखें 11 भी क्या है? एक ऑड नंबर है, और इसके साथ साथ आपके पास 5 भी क्या है? एक ऑड नंबर है। अयोटा की पावर ऑड में आ गई है, तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा? इनको इवन पावर में ब्रेक करना होगा। अयोटा डॉट अयोटा की पावर 10 प्लस अयोटा डैट अयोटा की पावर 4, अयोटा इंटू, अब अयोटा 10 है ना, इसको हमने ब्रेक करना है, तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 10 बनता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10 आता है। इसी तरह 4 है तो 2 2 ज़र 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा अयोटा स्क्वायर की पावर 5 प्लस अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर की पावर 2। अब ये मेरे पास ये अयोटा इसी तरह आ गया, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखा? -1 और पावर 5 प्लस अयोटा इसी तरह आया, और इस अयोटा की जगह क्या लिखा? -1 की पावर 2। अब देखें -1 की पावर ऑड है, तो जब ऑड पावर हो तो हमारे पास क्या आता है? आंसर में -1 ही आता है, प्लस अयोटा -1 की पावर 2, तो पावर क्या है? इवन है, तो +1 आएगा। अब -1 इंटू अयोटा माइनस अयोटा, +1 इंटू अयोटा प्लस अयोटा,
तो माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल होकर आपके पास आंसर क्या आ गया है, 0 आ गया है। ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आयोटा की कुछ पावर्स दी हुई हैं। एक बात आप याद रखना, आयोटा की जो वैल्यूज़ होती हैं ना, वो कुछ टाइम बाद ना रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। मैं आपको भी बताती हूँ। आयोटा की वैल्यू, जब आयोटा की पावर 1 होती है तो आयोटा की वैल्यू आयोटा ही रहती है। आयोटा की पावर जब 2 होती है तो आयोटा -1 आ जाता है। जब आयोटा की पावर 3 होती है तो माइनस आयोटा आता है। और जब आयोटा की पावर 4 होती है तो आपके पास +1 आता है। फिर आयोटा 5 पे दोबारा से आयोटा आता है। आयोटा 6 पे आपके पास -1 आता है। मतलब ये 4 वैल्यूज़ अगर आप याद कर लें, ठीक है, तो आपके लिए कोई भी आयोटा की पावर आ जाए आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 4 के बाद वो पावर्स दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। 8 तक रिपीट होंगी, फिर 9 पे दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इसी तरह है, ये वाला पार्ट। आयोटा 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होल पावर 2 है। गिवन डैट आयोटा 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होल पावर 2। आयोटा 4 किसके इक्वल होता है, अभी बताया था। आयोटा 4 किसके इक्वल होता है, आपके पास 1 के इक्वल होता है। 1 लिखा। आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। ठीक है, फिर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल होता है। ठीक है, और आयोटा की पावर जब 1 होती है तो वो आयोटा ही होता है। अब -1 +1 -1 कैंसिल हो गए, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गए, 0 की पावर 2 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। आयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 5 होल पावर -5। सोल्यूशन लिखा, गिवन डैट। अब देखिए आयोटा की पावर 8 है और आयोटा की पावर 5 है, हम कैंसिल कर सकते हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हो अपनी आसानी के लिए, बेसिस जब सेम और डिवाइड हो रही हों, बेसिस जब सेम और डिवाइड हो रही हों तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो आप यूँ भी लिख सकते हो 8 - 5, तो आपके पास क्या आ जाएगी, आयोटा की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, और बाहर होल पावर क्या है आपके पास, -5 है। अब आयोटा की 3 होल पावर -5 है, तो आयोटा 3 किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के। माइनस आयोटा की पावर -5 है। अब पावर पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या किया है, -1 आवर। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट इस तरह है कि आपके पास क्या है, माइनस आयोटा आवर 1 है। मैंने बताया ना कि हम इसको जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। होल पावर -5 है। अब पावर पॉजिटिव करने के लिए अगर हम अंदर वाली वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लें, अंदर वाली वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लें तो बाहर पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो जब मैंने -1 आवर आयोटा लिखा तो बाहर पावर क्या हो गई है, प्लस हो गई है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे की, -1 आवर आयोटा होल पावर 5। अब दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं और एक ही पावर है, पावर मैंने सेपरेट कर ली। -1 की पावर 5 आयोटा की पावर 5, -1 की पावर 5, पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। आयोटा की पावर 5 है, पावर ऑड है, इसको मैंने ब्रेक किया किस में, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4 में। तो मेरे पास आया -1 इंटू आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 1 इंटू आयोटा, आयोटा आ गया -1। अब देखें फिर से यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था आयोटा डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं आना चाहिए। तो इसको मैं रैशनलाइज करूँगी और फिर मैंने यहाँ पे साथ में माइनस नहीं लगाया। ठीक है, माइनस यहाँ पे भी आएगा और माइनस यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, प्लस माइनस माइनस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, -1 होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो
माइनस आपका एक पहले से था और एक आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। -1 माइनस +1, तो आयोटा ओवर 1 लिखें या फिर आप इसको सिंपल आयोटा भी लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है? अगर आ गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चों को समझ आ रही है। ओके, अब आप इसका पार्ट 8 देखें और इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। सोल्यूशन गिवन डैट आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 19। तो वो तो हम ये भी कर सकते हैं कि बेसिस एम हो तो पावर ऐड हो, और हम इसको पहले सॉल्व करके फिर एंड पे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें आयोटा की पावर 13 ऑड पावर है, हमने इसको ब्रेक करना है। आयोटा इंटू आयोटा की पावर 12 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29 है, ये भी एक ऑड पावर है, हम इसको भी क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। आयोटा इंटू आयोटा की पावर 28। अब देखें आयोटा की पावर 12 है, 2 का टेबल कितने टाइम 12 पे जाता है, 6 टाइम जाता है। तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 होल पावर 6 मल्टीप्लाई आयोटा इंटू आयोटा की पावर 2 कितनी बार 28 होता है, 14 टाइम। ठीक है, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। -1 की पावर 6 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 होल पावर 14 आयोटा इंटू -1 की पावर 6 क्या आ जाएगा, पावर इवन है तो +1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई आयोटा -1 की पावर 14 पावर क्या है, इवन है तो +1 आ जाएगा। आयोटा इंटू 1 आयोटा आयोटा इंटू 1 आयोटा, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, -1 होती है। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका जो भी डाउट हुआ वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। राइट इन टर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। सॉरी बच्चों, ये आप देखना कि यहाँ पे a प्लस बी आयोटा है या इन टर्म ऑफ आयोटा है। ठीक है, आंसर इसका सही है। इसका पार्ट नंबर 1 है 2 प्लस स्क्वायर रूट -4। ठीक है, सोल्यूशन गिवन डैट 2 प्लस स्क्वायर रूट -4। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -4 को 2 प्लस स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास दोबारा से -4 ही आएगा। अब हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 वैल्यू हों तो हम उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ, 2 प्लस स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट -4। ठीक है, अब स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है, और स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, ये आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो ये स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरह है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। सोल्यूशन गिवन डैट 3 माइनस स्क्वायर रूट -7, 3 स्क्वायर रूट। अब -7 को आप कैसे लिख सकते हो, -1 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर हमने इसको वापस से सेपरेट कर लिया, 3 माइनस स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 7। अब स्क्वायर रूट 7 तो उसी तरह आएगा, और स्क्वायर रूट -1 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, आयोटा आ जाएगा। तो ये आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इसको आपने सेपरेट कर दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिड में साइन माइनस है तो माइनस है, लेकिन ये आपके रियल और इमेजनरी में सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, 2/5 प्लस -16/5। ठीक है, सोल्यूशन गिवन डैट 2/5 प्लस -16/5, 2 और 5 प्लस, अब देखो -16 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 16। फिर हमने इसको सेपरेट कर दिया, -1/√16 डिवाइडेड बाय 5। 2 और 5 तो सीधा साथ चलता जाएगा, 2 और 5 प्लस, अब देखो स्क्वायर रूट 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 16
4 का, तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। आप कैलकुलेटर भी चेक करें तो आपको आंसर वो 4 देगा, ठीक है। और माइनस स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा ओवर 5, तो हमने इसको आयोटा की फॉर्म में लिख दिया है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं और ये इसका लास्ट पार्ट है। स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3 गिवन डैट स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3। अब तक तो आपको ये समझ आ चुकी होगी कि हम इसको कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 3, सेपरेट कर दिया। स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। और 3 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट 3 इसी तरह आपके पास आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा आपके पास आंसर आ गया है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी डाउट है, आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया, कोई स्टेप समझ नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो आपकी काफ़ी लेंथी होती जा रही है। तो आप अभी पेपर दे के फ्री हुए होंगे, तो आपको थोड़ा सा फ्रीडम भी चाहिए होगा, तो इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें होगा, और लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।